राजस्थान में 200 में से कितने सीटें जीतेगी बसपा? क्या कहते हैं 2018 और 2013 के आंकड़े? आज चर्चा इसी विषय पर करेंगे। जी हाँ साथियों, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त परिवार और रिश्तेदारों में शेयर भी करें। दरअसल राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 25 नवंबर को होगा एवं 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे। सभी राजनीतिक दलों के द्वारा प्रत्याशियों की घोषणा जारी है और कांग्रेस, बीजेपी और बसपा में अधिकांश सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला भी होगा। पूर्वी संभाग, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से लगा जो हिस्सा है वहां पर बसपा का बड़ा प्रभाव है और यहां पर अधिकांश इन सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला वहां पर दिख रहा है। आपको बता दो कि वहां पर आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, एएसपी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एवं भारतीय ट्राइबल पार्टी भी अपने उम्मीदवारों को उनको भी वो चुनावी मैदान में उतर रही है। और राजस्थान में 200 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होना है, जिनमें से 34 सीटें अनुसूचित जाति और 25 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। पिछले कई दशकों से राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस यानी दोनों पार्टी की सत्ता ज्यादातर रही है और पिछले 15 सालों में बहुजन समाज पार्टी अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराती रही है राजस्थान में। दिसंबर 2018 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 99, बीजेपी को 73 और निर्दलीयों को 13 सीट मिली थी, जबकि बीएसपी को 6, सीपीआईएम को 2, लोकदल पार्टी को 1 सीट मिली थी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को 3 सीटें मिली, जबकि भारतीय ट्राइबल पार्टी को 2 सीटें मिली थी। लेकिन कांग्रेस ने बसपा के 6 विधायकों को कांग्रेस में विलय कर अपनी स्थिति मजबूत की और वहां पर अपनी गवर्नमेंट बनाई। इसी के बाद दिसंबर 2013 के चुनाव में 200 में से 163 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस ने मात्र 21 सीटों पर ही वो सिमट गई थी। इस चुनाव में बीएसपी को तब 3 सीटें मिली थी, निर्दलीयों को 9 सीटें और राष्ट्रीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिली थी। लेकिन दिसंबर 2008 के विधानसभा चुनाव में स्थिति बदली हुई थी। कांग्रेस को 96 सीटें मिली और कांग्रेस ने यहां सरकार बनाई थी। 2008 में बीएसपी को 6 सीटें मिली थी, लेकिन कांग्रेस ने इन 6 विधायकों को अपने पाले में भी शामिल कर लिया था और उनके माध्यम से अपनी गवर्नमेंट बचाई थी और बनाई थी। वही अगर हम आंकड़ों की बात करें राजस्थान में, तो अनुसूचित जाति और जनजाति के जो वोट परसेंट है, इसके लिहाज से बात करें तो राजस्थान में अनुसूचित जाति वर्ग के 18% वो लोग हैं और जनजाति, अनुसूचित जनजाति जो है वो 13% है और मुस्लिम समाज की जो आबादी है वो भी वहां पर मौजूद है। इसके साथ जाट, गुर्जर और यादव, राजपूत, माली, ब्राह्मण समाज का भी दबदबा काफी सीटों पर वहां पर भी दिखाई देता है। तो इसी प्रकार राज्य में 31% अनुसूचित जनजाति होने पर भी बसपा एक बड़ी ताकत वहां पर नहीं बन पाई है। यह भी बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि राजस्थान में 31% अनुसूचित जाति और जनजाति के जो बड़ी तादाद बहुजन समाज की है, यह होने के बावजूद भी यहाँ पर बीएसपी हो या फिर अन्य कोई बहुजनों की पार्टी अब तक सत्ता हासिल नहीं कर पाई है। इसमें अगर बात करें भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, टोंक, अलवर, इन जिलों में बसपा का जो प्रभाव है वह ज्यादा है और सीटें भी यहाँ से काफी हद तक निकल कर आई है। इन चुनाव को लेकर चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भाजपा अध्यक्ष एवं राजस्थान के सभी मंत्री लगातार बीजेपी की ओर से वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। उधर गहलोत सरकार ने भी केजरीवाल की पीठ पर खेलते हुए इस मुफ्त की जो योजना है इसको लागू किया है, जिसका असर इन चुनाव में पड़ सकता है। यह बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार जो आश्वासन है और जो लोक लुभावन वायदे हैं वह भी सरकार के माध्यम से किए जा रहे हैं, जिसमें बहुजन समाज को सतर्क रहने की भी और ज्यादा जरूरत है। आपको बता दूं कि राजस्थान में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर और लोकसभा के बीच जो चुनाव है, इन चुनावों को ध्यान में रखकर कांग्रेस और भाजपा ये नए नए शुगुपों को लेकर लोगों के बीच आ रही है और लोक लुभावन वायदे कर रही है। तो इससे जनता को सावध रहना, इससे जनता को सतर्क रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि कर्नाटक जीत से उत्साहित कांग्रेस यहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम, जातिवार जनगणना एवं ओबीसी महिलाओं के आरक्षण पर भी बड़ा दाव खेलेगी, ऐसे आसार भी दिख रहे हैं, क्योंकि चुनाव के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। बीजेपी बेशक ओबीसी के मुद्दे पर दबाव की स्थिति में है, लेकिन चुनाव प्रबंधन में सबसे आगे है। हालांकि गुटबाजी में एक बड़ी समस्या बीजेपी के अंदरूनी सामने निकल कर आ रही है।
इसके साथ बसपा के जो राज्यसभा सांसद है रामजी गौतम, इनके नेतृत्व में लगातार राजस्थान में उनका जो मतलब चुनावी सफर है वह तेज है। इसके साथ ही बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी जयपुर, धौलपुर, भरतपुर, अलवर इन जैसे जो क्षेत्र है यहाँ पर अपने दौरे कर चुके हैं। इन सभी तैयारियों से ऐसा लग रहा है कि इस बार बीएसपी अपनी जोरदार उपस्थिति राजस्थान में दर्ज कराएगी, क्योंकि इस बार प्रचार तंत्र बेहतर है और मजबूत प्रत्याशी भी बीएसपी को मिल रहे हैं। तो वही अगर राजस्थान में SC/ST पर हमेशा जातिगत भेदभाव, उत्पीड़न, अत्याचार बढ़ते रहे हैं, कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस की जो सरकार वहां पर रही है, तो इन्होंने कभी भी यहाँ पर बहुजन समाज की ओर ध्यान नहीं दिया है। तो यह भी बड़े मुद्दे हैं, इस चुनाव में असर डालेंगे और बीएसपी के लिए यह काफी मतलब इस बार 2023 के इस विधानसभा चुनाव में बीएसपी की जो स्थिति है, जो उपस्थिति है, वह बीएसपी दर्ज कराएगी, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि लगातार वहां पर जोरों से काम चल रहा है। क्योंकि अब तक भाजपा और कांग्रेस की मजबूत सरकार होने के बावजूद SC/ST वर्ग पर हो रहे अत्याचार को रोकने में यह दोनों सरकारें अब तक कामयाब नहीं रही है, सफल नहीं रही है, जिसमें भी यहाँ की जनता इन पार्टियों से खासी नाराज दिखाई दे रही है। तो ऐसे में वहां की जो जनता है वो तीसरे विकल्प की खोज में है और तीसरे विकल्प की खोज में बीएसपी तीसरे नंबर पर उभर कर सामने आ रही है। अगर राजस्थान में जातिगत भेदभाव को लेकर हम बात करें तो इससे पहले पाली में जितेंद्र मेघवाल हत्याकांड, इसके बाद भरतपुर कुबेर थाने के अंतर्गत 14 अप्रैल को जातीय भेदभाव और अत्याचार की घटनाएं जो है इसका उदाहरण वहां पर दे सकते हैं। और इसके साथ वहां की जो जनता है वो बदलाव की स्थिति में वहां पर दिख रही है और बड़े वहां पर उलटफेर हो सकते हैं। तो राजस्थान में बसपा सुप्रीमो के भी 16 तारीख से लेकर मतलब 20 तारीख तक वहां पर चुनावी सभा प्रस्तावित है और वहां पर बसपा सुप्रीमो राजस्थान की जो सरकार है उस पर, कांग्रेस पर, भाजपा पर, इन सभी दलों पर जमकर हमला बोलेगी। वहां के जो अन्य अत्याचार बहुजन समाज पर हो रहे हैं इनके भी मतलब उन पर भी अपनी आवाज उठाएगी और वहां पर बीएसपी का बढ़ता जनाधार दिख रहा है। काका के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है आकाश आनंद, इनके नेतृत्व में लगातार वहां पर काफी सफल रैलियां हुई है। उन रैलियों में अगर भीड़ की बात हम करें तो बहुत ज्यादा लोगों ने उनको समर्थन दिया है और इसके साथ साथ वहां पर बीएसपी का कुनबा जो है वो बढ़ता दिख रहा है। तो मध्य प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं ये लोकसभा चुनाव के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है और इसके लिए बीएसपी ने कमर कस ली है। तो अब देखने वाली बात होगी कि 2023 के इस विधानसभा चुनाव में राजस्थान में बीएसपी कैसा प्रदर्शन कराएगी। हालांकि पहले भी बीएसपी ने 6 उम्मीदवार यहां से जिताए हैं, क्योंकि इससे पहले भी बीएसपी ने राजस्थान से कई बार अपने उम्मीदवार, अपने विधायक जितवा कर लाए हैं और वहां पर तीसरे नंबर की पार्टी उभर कर आई है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि राजस्थान में बीएसपी अब कैसा रिजल्ट अपना लाएगी। 2024 में लोकसभा के भी चुनाव है, तो ऐसे में बीएसपी के लिए ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। आप इस चुनाव के संबंध में बीएसपी के बढ़ते जनाधार को और जो ताबड़तोड़ बहन जी की रैलियां मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर अब राजस्थान में होंगी और तेलंगाना में भी होगी, तो इसको लेकर भी आप क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बीएसपी के बढ़ते जनाधार को, बढ़ते कुनबे को देखकर आपको क्या लगता है, क्या 2023 में बीएसपी विधानसभा के जो चुनाव है इसमें अपना दमखम दिखाएगी और 2024 के लिए बीएसपी की क्या प्लानिंग रहेगी, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। साथ ही आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों में बीएसपी की जो चुनावी सभा है वो चल रही है और इन चुनावी सभाओं को कवर करने के लिए हमें आपके आर्थिक सहयोग की जरूरत है। तो हमें आशा है कि आप हमें आर्थिक सहयोग करेंगे। हम आपको इन नंबरों पर, जो नंबर आपको शो हो रहे हैं, इन नंबरों पर आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।